बिहार की दारुल हुकूमत पटना में बाहमी हम आहंगी और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। इतवार को पटना के हनुमान मंदिर ने अजान के दौरान अपने लाउडस्पीकर को बंद कर दिया। मस्जिद और मंदिर के दरमियान फासला 50 मीटर है। एक दूसरे का एहतराम करते हुए मस्जिद ने मंदिर आने वाले अकीदतमंदों का ख्याल रखा। ये मंजर एक ऐसे वक्त में देखा गया है जब रियासत में लाउडस्पीकर के बारे में बहस जोरों पर है। बीजेपी यूपी की तरह बिहार में भी लाउडस्पीकर हटाने का मुतालबा कर रही है। नीतीश हुकूमत के वजीर जंकराम ने मसाजिद में लगाए जाने वाले लाउडस्पीकर पर एतराज़ किया था। उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए मस्जिद से आने वाली बुलंद आवाज़ में अजान रोकने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जहां होली दिवाली पर डीजे और तेज़ रफ्तार गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है, वहां मस्जिद के लाउडस्पीकर पर भी अजान बंद करनी चाहिए। वजीर ने यह भी कहा कि अवामी नुमाइंदा होने के नाते मुझे इसकी शिकायत आती रहती हैं। ताहम रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार की राय इसके बिल्कुल बरअक्स है। उनका कहना है कि हर कोई हमारे ख्यालात से वाकिफ़ है, हम कभी किसी मज़हब में मुदाखलत नहीं करते। इससे कबल उन्होंने लाउडस्पीकर हटाने की बात को बकवास करार दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में मजहबी मकामात में लाउडस्पीकर हटाने की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर एक को अपने मज़हब पर चलने का पूरा हक है। इसी बहस के बीच बिहार की दारुल हुकूमत पटना में हनुमान मंदिर जहां भजन कीर्तन चल रहे थे, अजान की आवाज़ शुरू होते ही उन्होंने अपनी आवाज़ को कम कर लिया और जैसे ही अजान की आवाज़ ख़त्म हुई तो लाउडस्पीकर की आवाज़ अपनी जगह पर कायम थी। दोनों ही मज़हबों को किसी के लाउडस्पीकर से कोई भी दिक्कत और आपत्ति नहीं, तो फिर दिक्कत किस बात की? आखिर कौन है वो लोग जो लाउडस्पीकर पर बजने वाले भजन या लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराते हैं?